जब बीरबल ने अकबर को ही बेच दिया। दरबार में चहल पहल थी। अकबर का मूड बहुत अच्छा था। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा और बोले, हमारे राज्य में व्यापार बहुत बढ़ रहा है, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि कोई व्यापारी हमें मूर्ख न बना सके। तभी एक दरबारी बोल उठा, महाराज, व्यापार में सबसे ज्यादा चालाकी की जरूरत होती है। हर कोई फायदा देखता है। अकबर हंसे और बोले, ये तो ठीक है, लेकिन क्या कोई इतना भी चालाक हो सकता है कि हमें ही बेच दे? सभी दरबारी ठहाका मारकर हंसने लगे। लेकिन तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, अगर सही दाम मिले तो कुछ भी बेचा जा सकता है। अकबर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मतलब? बीरबल धीरे से बोले, मतलब ये, महाराज, कि अगर आप चाहें तो मैं आपको ही बेच सकता हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम सच में मुझे बेच सकते हो तो करके दिखाओ। बीरबल ने सिर झुकाया और बोला, महाराज, 3 दिन का समय दीजिए। मैं आपको ऐसा बेचूंगा कि आप भी चौंक जाएंगे। रहस्यमयी सौदा। अगले दिन से ही अजीब अजीब चर्चाएं होने लगी। पूरे महल में यह खबर फैल गई कि बीरबल सम्राट अकबर को बेचने वाला है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह होगा कैसे। तीसरे दिन बीरबल दरबार में पहुंचे और बोले, महाराज, मैं आपका सौदा कर चुका हूं। अकबर चौंके, क्या? मेरा सौदा? किससे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, ये तो आपको खुद चलकर देखना होगा। अकबर की नीलामी। अकबर को लेकर बीरबल एक सुनसान जगह पर गए। वहां पहले से ही कुछ अमीर व्यापारी खड़े थे। जैसे ही अकबर वहां पहुंचे, बीरबल ऊंची आवाज में बोले, ये है हमारे महान सम्राट अकबर, जिनके जैसा राजा इस दुनिया में कोई नहीं। इनकी कीमत इतनी ऊंची है कि इसे खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं। एक व्यापारी आगे आया और बोला, अगर मैं इन्हें खरीद लूं तो बदले में क्या मिलेगा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जो इन्हें खरीदेगा उसे पूरी सल्तनत पर राज करने का सौभाग्य मिलेगा। अब तो सभी व्यापारी उत्सुक हो गए। वे आपस में फुसफुसाने लगे। लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे सबके होश उड़ गए। एक अजनबी ने ऊंची आवाज में कहा, मैं सम्राट अकबर को खरीदने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। अकबर और बीरबल ने उस व्यक्ति की ओर देखा। उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। आखिर वो अजनबी कौन था और उसकी शर्त क्या थी? क्या अकबर सच में बिकने वाले थे? जब अकबर को खरीदने वाला सामने आया, वो अजनबी धीरे धीरे आगे बढ़ा। सभी व्यापारी चौंक कर उसे देखने लगे। उसकी पोशाक मामूली थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरी चमक थी। अकबर ने गहरी नजरों से उसे देखा और पूछा, तुम कौन हो और मुझे खरीदने के लिए इतनी बड़ी रकम चुकाने को क्यों तैयार हो? अजनबी मुस्कुराया और बोला, महाराज, मैं एक साधारण आदमी हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि अगर मैं आपको खरीद लूं तो मेरी तकदीर बदल जाएगी। बीरबल ने हंसकर कहा, तो फिर अपनी शर्त बताइए। अजनबी की रहस्यमयी शर्त। अजनबी ने गंभीर होकर कहा, मैं अकबर को खरीद तो लूंगा, लेकिन मुझे इसके बदले में कुछ और भी चाहिए। अकबर चौंक गए, क्या चाहिए तुम्हें? अजनबी धीरे से बोला, अगर मैं सम्राट को खरीद रहा हूं तो मुझे यह भी तय करना चाहिए कि सम्राट किस तरह का जीवन जिएंगे। दरबारी हैरान रह गए। बीरबल ने आंखें संकरी की और बोले, यानी? अजनबी ने मुस्कुराकर कहा, अगर अकबर अब मेरे गुलाम होंगे तो वे वही करेंगे जो मैं कहूंगा। अकबर का फैसला। अकबर गुस्से में बोले, सम्राट अकबर किसी के गुलाम नहीं बन सकते। लेकिन तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, अब आप समझे कि व्यापार में सबसे ज्यादा कीमत किस चीज की होती है? अकबर कुछ सोचने लगे। बीरबल ने आगे कहा, किसी भी सौदे में सबसे बड़ी चीज होती है आजादी। अगर कोई व्यक्ति अपनी आजादी बेच देता है तो उसके पास कुछ भी नहीं बचता। आपने मुझसे कहा था कि मैं आपको बेचकर दिखाऊं, लेकिन मैं आपको यह दिखाना चाहता था कि राजा हो या आम आदमी जो खुद को बेचने को तैयार हो जाए,
वो कभी सच्चा शासक नहीं हो सकता। अकबर को अब पूरी बात समझ में आ चुकी थी। वे मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने फिर मुझे चकित कर दिया। तुमने मुझे बेचा जरूर, लेकिन मेरे आत्मसम्मान को और ऊंचा उठा दिया जब बीरबल को 2 हिस्सों में बांटने का आदेश मिला। दरबार में हलचल मची हुई थी। हर कोई फुसफुसा रहा था। कुछ दरबारी अपनी हंसी छुपा रहे थे, तो कुछ अविश्वास से एक दूसरे को देख रहे थे। अकबर के चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। बीरबल दरबार के बीच में खड़े थे। उनके चेहरे पर वही आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी, लेकिन आज माहौल कुछ अलग था। अकबर ने अपना राजदंड जमीन पर पटकते हुए कहा, बीरबल, मैंने फैसला किया है कि तुम्हें 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। पूरा दरबार सन्न रह गया। ये अजीब आदेश क्यों? बीरबल ने भौहें उठाईं और शांत स्वर में पूछा, महाराज, क्या अपराध किया है मैंने जो इतनी विचित्र सजा सुना दी गई? अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, कोई अपराध नहीं किया, लेकिन दरबार में अब यह बहस छिड़ गई है कि तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी क्या है, तुम्हारी चतुराई या तुम्हारी हाजिर जवाबी? कुछ कहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि के बिना यह दरबार अधूरा है, और कुछ मानते हैं कि तुम्हारी हास्यवृत्ति ही तुम्हें खास बनाती है। दरबारियों में फिर खुसर पुसर शुरू हो गई। अकबर ने आगे कहा, इसलिए समाधान यह है कि तुम्हें 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। एक हिस्सा अपनी चतुराई अपने पास रखेगा और दूसरा अपनी हाजिर जवाबी। अब तो दरबार में हंसी फूट पड़ी, लेकिन बीरबल का चेहरा गंभीर था। बीरबल का चालाक उत्तर। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और सिर झुकाकर बोले, महाराज, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, लेकिन क्या आप ये तय कर चुके हैं कि किस हिस्से को दरबार में रखना है और किसे निकाल देना है? अकबर हंस पड़े, अच्छा सवाल। चलो, ये भी दरबार तय करेगा। तभी एक दरबारी बोला, मुझे लगता है कि बीरबल की चतुराई जरूरी है, क्योंकि बिना बुद्धि के कोई भी समस्या हल नहीं हो सकती। दूसरा बोला, लेकिन हाजिर जवाबी के बिना उनकी चतुराई नीरस हो जाएगी। क्या फायदा ऐसी बुद्धि का जो हंसा न सके? अब दरबार में एक नई बहस छिड़ गई। बीरबल की रहस्यमयी चाल। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, अगर मुझे 2 हिस्सों में बांटना ही है तो मुझे पहले इस निर्णय के लिए तैयार होने का समय चाहिए। अकबर ने सिर हिलाया, ठीक है, तुम्हें 1 रात का समय दिया जाता है। कल सुबह तक तुम तय कर लेना कि किस हिस्से को रखना है और किसे त्यागना है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, कल सुबह मैं स्वयं इसका उत्तर दूंगा, लेकिन इस बीच मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। अकबर ने पूछा, क्या अनुरोध? बीरबल ने कहा, अगर मैं इस प्रश्न का उत्तर न दे पाया तो मुझे जो भी दंड दिया जाएगा मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन यदि मैं आपको ऐसा उत्तर दूं कि यह समस्या ही समाप्त हो जाए तो मुझे एक विशेष इनाम चाहिए। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, मंजूर है, लेकिन याद रखना, कल सुबह तुम्हें 2 हिस्सों में बांटना ही होगा। रात का रहस्य। रात को बीरबल ने अपनी योजना बनाई। उन्होंने एक खास व्यक्ति को मिलने बुलाया और उसे एक रहस्यमयी निर्देश दिया। सुबह होते ही दरबार फिर से सज गया। सब बेसब्री से बीरबल के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। अकबर ने सिंहासन पर बैठते ही कहा, बीरबल, अब बताओ, किस हिस्से को दरबार में रहने देना चाहिए और किसे त्यागना चाहिए? बीरबल ने धीरे से मुस्कुराया और बोले, लेकिन तभी दरबार के बाहर से एक संदेशवाहक घबराया हुआ अंदर आया और उसने ऐसा समाचार सुनाया कि पूरा दरबार दंग रह गया। आखिर संदेशवाहक क्या खबर लाया था? जब बीरबल को 2 हिस्सों में बांटने का आदेश मिला, बीरबल की आखिरी चाल। दरबार के बाहर से दौड़ता हुआ एक संदेशवाहक अंदर आया। वो हाँफ रहा था, जैसे कोई बहुत बड़ा समाचार लेकर आया हो। अकबर ने तानकर पूछा, क्या बात है? इतनी हड़बड़ाहट क्यों? संदेशवाहक ने घबराई आवाज में कहा, महाराज, बीरबल के नाम एक रहस्यमयी चिट्ठी आई है। अकबर ने चिट्ठी हाथ में ली और पढ़ना शुरू किया। चिट्ठी में लिखा था, बीरबल को अगर 2 हिस्सों में बांटना है तो सबसे पहले
ये तय करो कि दरबार से उसकी चतुराई हटाऊं या उसकी हाजिर जवाबी। लेकिन याद रखना, अगर बीरबल को 2 हिस्सों में बांट दिया गया तो तुम्हारे दरबार से न्याय भी 2 हिस्सों में बंट जाएगा, आधा सही और आधा गलत। अकबर ने चिट्ठी पढ़ते ही बीरबल की ओर देखा। बीरबल की चालाकी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यही वो उत्तर है जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा था। अकबर ने भौहें उठाई। मतलब? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, महाराज, एक मनुष्य के गुणों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। चतुराई और हाजिर जवाबी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर आप मुझे 2 हिस्सों में बांटेंगे तो दरबार का न्याय भी आधा अधूरा हो जाएगा। अकबर कुछ सोच में पड़ गए। बीरबल आगे बोले, अगर एक राजा को केवल ताकतवर बना दिया जाए और उसकी बुद्धि छीन ली जाए तो क्या वह अच्छा राजा रह पाएगा? अकबर ने सिर हिलाया। नहीं। बीरबल ने मुस्कुरा कर कहा, तो फिर एक बुद्धिमान व्यक्ति से उसकी हाजिर जवाबी छीन ली जाए तो क्या वो पूरी तरह बुद्धिमान रह पाएगा? अब अकबर को समझ आ चुका था। उन्होंने ठहाका लगाया और बोले, बीरबल, तुम्हारी चालाकी और बुद्धिमत्ता दोनों सही मायनों में अद्भुत है। ये दरबार तुम्हारे बिना अधूरा है। दरबार का निष्कर्ष। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा और बोले, मैं अपना फैसला वापस लेता हूं। बीरबल को 2 हिस्सों में बांटने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनकी हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता एक दूसरे के पूरक है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। लेकिन तभी एक गुप्तचरी अधिकारी ने दरबार में प्रवेश किया और एक और चौंकाने वाली खबर सुनाई। महाराज, महल में कोई गुप्तचरों की तरह घूम रहा है जो दरबार की हर बात बाहर पहुंचा रहा है। हमें संदेह है कि कोई राज महल से लीक हो रहा है। अकबर के चेहरे पर गंभीरता छा गई। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, लगता है महाराज, अब एक नया रहस्य सुलझाने का समय आ गया है। आखिर महल में कौन था जो गुप्त सूचनाएं लीक कर रहा था? जब बीरबल ने अकबर के महल में छुपे गद्दार को पकड़ा, दरबार में अचानक सन्नाटा छा गया। अकबर के चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ दिख रही थी। गुप्तचरी अधिकारी ने आगे कहा, महाराज, हमारे महल से कोई बेहद गुप्त जानकारियां बाहर भेज रहा है। हमें संदेह है कि यह काम किसी अपने का ही है। अकबर गुस्से से बोले, अगर यह सच है तो यह बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन यह कैसे साबित होगा कि गद्दार कौन है? सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। दरबार में अजीब सा भय व्याप्त हो गया था। बीरबल की चतुर योजना। बीरबल ने सोचा, गद्दार बहुत चालाक है। अगर हम उसे सीधे पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वो सतर्क हो जाएगा। हमें उसे खुद ही अपने जाल में फंसाना होगा। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, हमें इस गद्दार को पकड़ने के लिए एक योजना बनानी होगी। अगर आप आज्ञा दें तो मैं उसे रंगे हाथों पकड़ सकता हूं। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी योजनाएं कभी विफल नहीं होती। बताओ, तुम्हारी योजना क्या है? बीरबल ने अकबर के कान में कुछ कहा। अकबर मुस्कुराए और बोले, बहुत बढ़िया, आज ही इसे अमल में लाया जाए। झूठी खबर का जाल। अगले ही दिन महल में एक नई अफवाह फैली। महाराज ने राजकोष की सबसे बड़ी चाबी खो दी है। अब खजाना असुरक्षित है। यह खबर धीरे धीरे महल के हर कोने में फैल गई। सब इसे आपस में फुसफुसाते हुए चर्चा कर रहे थे। लेकिन बीरबल की नजरें हर किसी पर थी। रात का रहस्य। उस रात बीरबल ने महल के मुख्य द्वार पर गुप्तचरों को तैनात कर दिया। उन्हें आदेश दिया कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति महल से बाहर निकले तो उसे तुरंत पकड़ लिया जाए। आधी रात के समय, जब पूरा महल गहरी नींद में था, एक छायादार आकृति चुपचाप महल के पिछवाड़े की ओर बढ़ी। वो हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा था ताकि कोई आवाज न हो। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने वाला था, रुको! बीरबल और उनके गुप्तचर सैनिकों ने उसे घेर लिया। गद्दार कौन था? जैसे ही दीपक जलाया गया, सभी चौंक गए। वो कोई और नहीं बल्कि महल का एक वरिष्ठ दरबारी था जो वर्षों से अकबर के दरबार में सेवा कर रहा था। अकबर को जब यह पता चला
तो उन्होंने गुस्से से कहा, तो तुम ही हो जो हमारी बातें बाहर लीक कर रहे थे। गद्दार ने सिर झुका लिया और बोला, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं लालच में अंधा हो गया था। दुश्मनों ने मुझे सोने की लालच दी थी। अकबर गुस्से से बोले, बीरबल, इस अपराधी को क्या दंड दिया जाए? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, दंड ऐसा होना चाहिए कि भविष्य में कोई भी गद्दारी करने से पहले 100 बार सोचे। लेकिन तभी अचानक एक और गुप्तचर दौड़ता हुआ आया और उसने अकबर के कान में कुछ फुसफुसाया। अकबर का चेहरा और भी गंभीर हो गया। क्या महल के भीतर अब भी एक और दुश्मन छुपा है? बीरबल ने भौहें चढ़ाई। लगता था यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी जब बीरबल ने दुश्मन को महल के अंदर ही ढूंढ निकाला। अकबर का चेहरा गंभीर था। गुप्तचर ने धीरे से कहा, महाराज, ये आदमी अकेला नहीं था, कोई और भी इसमें शामिल है और वो अभी भी महल के भीतर छिपा हुआ है। पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल ने गहरी सांस ली और चारों तरफ नजर दौड़ाई। दूसरा गद्दार महल के अंदर है, लेकिन वो सामने नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि उसे लगता है कि वो अब भी बच सकता है। बीरबल की आखिरी चाल। बीरबल ने दरबारियों को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है महाराज, हम दूसरा गद्दार भी पकड़ लेंगे, लेकिन एक शर्त पर। अकबर ने पूछा, कौन सी शर्त? बीरबल ने धीरे से कहा, आज रात महल में एक विशेष भोज रखा जाए। सभी दरबारी उसमें शामिल होंगे और वही असली गद्दार खुद सामने आ जाएगा। रहस्यमय भोज। उस रात महल में शानदार भोज का आयोजन किया गया। सभी दरबारी वहां मौजूद थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह भोज असल में एक जाल था। जैसे ही सभी लोग भोजन करने बैठे, बीरबल खड़े हुए और बोले, महाराज, मैं आपसे एक रहस्य साझा करना चाहता हूं। सभी चौंक गए। अकबर ने कहा, बताइए बीरबल। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जो दूसरा गद्दार है उसे शायद ये नहीं पता कि हमने पहले ही उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर लिए हैं, और सबसे रोचक बात यह है कि हमने उस पर नजर रखने के लिए उसकी ही परछाई को हमारे साथ मिला लिया। इतना सुनते ही एक दरबारी की आंखें फैल गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। गद्दार की पहचान। बीरबल ने धीरे से उस दरबारी की ओर इशारा किया। महाराज, यही वो व्यक्ति है जो महल की खबरें बाहर भेज रहा था। वो दरबारी कांपने लगा और तुरंत खड़ा होकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी 2 सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। अकबर ने क्रोध में कहा, अब तुम कुछ कहना चाहोगे? गद्दार ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैंने लालच में आकर ये गलती की, लेकिन मैं सिर्फ एक मोहरा था। असली साजिश किसी और की थी। असली साजिशकर्ता कौन? अकबर और बीरबल ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या यह मामला यही खत्म हुआ था या अभी भी कोई बड़ा षड्यंत्र महल में चल रहा था? बीरबल ने धीरे से कहा, महाराज, अब हमें असली मास्टरमाइंड को पकड़ना होगा। असली खेल अभी बाकी है। अकबर की आंखों में एक नई जिज्ञासा थी। क्या कोई और भी था जो महल को भीतर से तोड़ने की कोशिश कर रहा था? अंतिम निर्णय। अकबर ने आदेश दिया, इन दोनों को कारागार में डाल दो। और कोशिश कर रहा था। जब अकबर ने बीरबल को मूर्ख साबित करने की ठानी, बादशाह अकबर के दरबार में हमेशा चहल पहल रहती थी, लेकिन उस दिन माहौल थोड़ा अलग था। दरबारियों के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और कुछ तो अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रहे थे। वजह थी बादशाह अकबर का एक अजीब फरमान। अकबर ने ऐलान किया, आज मैं सिद्ध करूंगा कि बीरबल भी गलती कर सकता है, वो हमेशा सही नहीं हो सकता। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। बीरबल के ज्ञान और बुद्धिमानी की मिसालें दी जाती थी। क्या वाकई अकबर उसे मूर्ख साबित कर पाएंगे? बादशाह की चुनौती। अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, तुम हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन क्या तुम हर बार सही हो सकते हो? बीरबल मुस्कराए। जहां इंसान है वहां भूल चूक भी है, जहां बुद्धि है वहां निर्णय भी है। अकबर हंसे
ठीक है, तो आज मैं तुमसे एक ऐसा प्रश्न पूछूंगा जिसमें तुम हार मान जाओगे। दरबार में सभी चौंक गए। क्या अकबर सच में बीरबल को परास्त कर सकते हैं? पहला सवाल, उलझन की शुरुआत। अकबर ने पूछा, अगर तुम सच में सबसे बुद्धिमान हो तो ये बताओ, दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्ख कौन है? सवाल सुनकर दरबार में हलचल मच गई। ये कैसा सवाल था? बीरबल किसी का नाम लेते तो समस्या होती, न लेते तो खुद मूर्ख साबित हो जाते। बीरबल ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, जहां सवाल जटिल हो वहां उत्तर भी सरल हो सकता है। लेकिन अकबर ने बीच में टोक दिया, नहीं, मुझे कोई घुमा फिराकर जवाब नहीं चाहिए, मुझे एक नाम चाहिए। बीरबल ने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर बोले, जहां बुद्धिमानी की परीक्षा होती है वहां मूर्खता छुपकर नहीं रह सकती। लेकिन इससे पहले कि मैं उत्तर दूं, मुझे एक और प्रश्न पूछने की अनुमति चाहिए। अकबर ने चौंक कर पूछा, कौन सा प्रश्न? बीरबल बोले, यदि दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्ख इंसान को पहचानने की कला हो तो क्या उसे भी बुद्धिमान कहा जा सकता है? अब दरबार में सन्नाटा छा गया। ये क्या रहस्य था? क्या बीरबल अकबर को ही फंसाने वाले थे या खुद किसी जाल में फंसने वाले थे? अकबर कुछ कहने ही वाले थे कि तभी महल में एक अजनबी आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी और उसने एक ऐसा सवाल पूछा जिससे पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। आगे क्या हुआ? कौन था वो अजनबी और उसने ऐसा क्या पूछा जिसने अकबर को भी चौंका दिया? अकबर का अनोखा सवाल और बीरबल का चालाक जवाब। महल में खड़े उस अजनबी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो दरबारियों की ओर देखकर मुस्कुराया और अकबर से बोला, जहां राजा बुद्धिमान हो वहां मूर्खता कैसे जन्म ले सकती है? सवाल सुनते ही पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर भी कुछ पल के लिए चुप हो गए। ये कौन था और इसने ऐसा सवाल क्यों पूछा? अजनबी का रहस्य। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, तुम कौन हो और इस प्रश्न का क्या अर्थ है? अजनबी ने झुककर सलाम किया, मेरा नाम रामदास है, मैं दूर देश से आया एक व्यापारी हूं। मैंने सुना था कि इस दरबार में बीरबल से बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि यदि राजा ही सबसे ज्ञानी हो तो फिर प्रजा में मूर्ख कौन होगा? दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। बीरबल मुस्कुराए और बोले, ये प्रश्न जितना सरल दिखता है उतना ही गूढ़ है। अकबर ने कहा, यदि तुम इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो यह सिद्ध हो जाएगा कि तुम भी हमेशा सही नहीं होते। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, उत्तर तो दूंगा, लेकिन पहले मुझे एक शर्त रखने दीजिए। बीरबल की शर्त? अकबर ने आंखें संकरी करते हुए कहा, क्या शर्त है? बीरबल बोले, यदि मैं सही उत्तर दूं तो इस अजनबी को हमें एक और रहस्यमयी प्रश्न देना होगा जिससे यह सिद्ध हो कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं। अकबर और दरबारी सोच में पड़ गए। रामदास ने हामी भर दी, मुझे स्वीकार है। अब सभी की निगाहें बीरबल की ओर थी। बीरबल का जवाब। बीरबल ने दरबार में घूमते हुए कहा, जहां ज्ञानी और मूर्ख एक ही जगह पर हो वहां अंतर करना आसान होता है, लेकिन यदि राजा ही सबसे बुद्धिमान हो तो मूर्ख कौन होगा? इसका उत्तर यह है, जो अपनी मूर्खता को स्वीकार न करे। रामदास ने आंखें चौड़ी कर ली। अकबर भी चौंक गए। बीरबल ने आगे कहा, राजा का कर्तव्य है कि वो प्रजा को शिक्षित करे, लेकिन जो व्यक्ति ये माने ही नहीं कि उसे सीखने की जरूरत है वही सबसे बड़ा मूर्ख होता है। फिर क्या हुआ? दरबार में तालियां गूंज उठीं। अकबर को यह उत्तर पसंद आया, लेकिन रामदास ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, आपने ये प्रश्न हल कर लिया। अब मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने वाला हूं जो इस महल के इतिहास से जुड़ा है। अकबर और बीरबल दोनों चौंक गए। रामदास ने धीमी आवाज में कहा, यह महल एक रहस्य को छुपाए हुए है, कुछ ऐसा जो सदियों से किसी ने नहीं जाना। दरबार में खलबली मच गई। आखिर कौन सा रहस्य? क्या महल में कोई राज छुपा था? और रामदास को यह सब कैसे पता था? अकबर के महल में रहस्यमयी आवाजें। बीरबल ने कैसे सुलझाया रहस्य?
रामदास के शब्दों ने पूरे दरबार में हलचल मचा दी। महल एक रहस्य को छुपाए हुए है। ये सुनकर अकबर के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। अकबर ने सख्त लहजे में पूछा, क्या बकवास कर रहे हो रामदास? हमारे महल में ऐसा कौन सा रहस्य छुपा है जो हमें भी नहीं पता? रामदास ने धीमी आवाज में कहा, हर रात महल के पश्चिमी हिस्से से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। किसी को सिसकने की तो किसी को फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देती हैं। महल के कुछ पुराने सेवक तो कहते हैं कि वहां किसी आत्मा का वास है। महल का छुपा हुआ रहस्य। अकबर चौंक गए। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों से पूछा, क्या यह सच है? सैनिकों ने सिर झुका लिया। एक बुजुर्ग सैनिक ने धीरे से कहा, हुजूर, हम डर के मारे कुछ नहीं कह सके, लेकिन हां, हमने भी उन रहस्यमयी आवाजों को सुना है। अब यह मामला और भी गंभीर हो गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, अब यह रहस्य तुम्हें ही सुलझाना होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, हर रहस्य के पीछे कोई न कोई कारण होता है। हमें सबसे पहले यह देखना होगा कि यह केवल भ्रम है या वास्तव में कुछ छिपा हुआ है। रात का रहस्य। बीरबल ने तय किया कि वो रात को स्वयं महल के पश्चिमी हिस्से में जाकर इन आवाजों की सच्चाई का पता लगाएंगे। रात के अंधेरे में जब पूरा महल सो रहा था, बीरबल अपने विश्वास पात्र सैनिकों के साथ महल के उस हिस्से में पहुंचे। वातावरण अजीब सा था। ठंडी हवा बह रही थी और हल्की हल्की सिसकियों की आवाजें आ रही थी। सैनिक घबरा गए। एक ने फुसफुसाकर कहा, मालिक, ये जगह तो सच में भूतिया लग रही है। बीरबल ने इशारे से सभी को चुप करा दिया और ध्यान से उन आवाजों को सुनने लगे। अचानक एक भारी भरकम लकड़ी की अलमारी के पीछे से कुछ हलचल महसूस हुई। एक छुपा हुआ दरवाजा। बीरबल ने दीपक जलाकर दीवार को ध्यान से देखा। वहां एक अजीब सा निशान बना हुआ था, जैसे वहां कुछ छुपा हो। उन्होंने दीवार को थपथपाया और तभी ठक ठक अंदर से हल्की आवाज आई, जैसे किसी ने जवाब दिया हो। अब बीरबल को यकीन हो गया कि दीवार के पीछे कुछ छुपा हुआ है। उन्होंने सैनिकों से कहा, इस दीवार को ध्यान से देखो, यहां जरूर कोई गुप्त दरवाजा होगा। जैसे ही सैनिकों ने दीवार को ठोंकना शुरू किया, अचानक एक पत्थर दब गया और दीवार के बीच में से एक गुप्त दरवाजा खुल गया। अंदर अंधेरा था। एक ठंडी हवा का झोंका बाहर आया और सभी कांप उठे। लेकिन बीरबल बिना डरे अंदर घुस गए। दरवाजे के पीछे क्या था? दरवाजे के पीछे एक संकरी सुरंग थी, जो और भी गहराई में जा रही थी। अंदर घुसते ही उन्हें वहां फर्श पर मिट्टी में खरोंचों के निशान दिखे, जैसे कोई जबरदस्ती यहां घसीटा गया हो। अचानक अंदर से किसी के करहाने की आवाज आई। बीरबल ने दीपक आगे बढ़ाया और जैसे ही रोशनी आगे पहुंची, वे जो उन्होंने देखा, उसे देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया जब बीरबल ने अकबर के महल में छुपा एक बड़ा राज खोला। सैनिकों की सांसें अटकी हुई थी। बीरबल ने दीपक आगे बढ़ाया और जैसे ही रोशनी ने अंधेरे को चीरकर रास्ता बनाया, सभी की आंखें हैरानी से फैल गई। सामने जमीन पर एक बूढ़ा आदमी बेहोश पड़ा था। उसके हाथ पैर रस्सियों से बंधे हुए थे। उसके शरीर पर कई जगह चोटों के निशान थे। बीरबल ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, इन्हें बाहर निकालो। जैसे ही बूढ़े को बाहर लाया गया, वो होश में आया और कांपती आवाज में बोला, मुझे बचा लो। रहस्य की परतें खुली। अकबर को जब इस घटना के बारे में पता चला तो वे तुरंत वहां पहुंचे। उन्होंने उस बूढ़े से पूछा, तुम कौन हो और यहां कैसे आए? बूढ़े ने कांपते हुए जवाब दिया, मेरा नाम शमशेर है। मैं आपके पिता हुमायूं के समय का एक दरबारी था। वर्षों पहले एक षड्यंत्र के कारण मुझे इस सुरंग में कैद कर दिया गया। मुझे सब मरा हुआ मान चुके थे, लेकिन मैं जीवित था। अकबर और पूरा दरबार ये सुनकर स्तब्ध रह गया। षड्यंत्र का खुलासा। बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, ये कोई सामान्य घटना नहीं है।
अगर ये सुरंग अब भी किसी के द्वारा इस्तेमाल हो रही थी, तो इसका मतलब है कि कोई गुप्त रूप से महल में आ जा रहा था। अकबर गुस्से से बोले, सैनिकों, तुरंत पता लगाओ कि इस साजिश के पीछे कौन है। सैनिकों ने महल के पुराने दस्तावेज खंगाले और पता चला कि इस षड्यंत्र के पीछे कोई और नहीं बल्कि अकबर के ही कुछ पुराने शत्रु थे, जो अब भी महल में रहकर गुप्त रूप से साजिश रच रहे थे। अकबर ने आदेश दिया, इस सुरंग को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए और दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। अंतिम सत्य। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, ये घटना हमें सिखाती है कि कभी कभी रहस्य वही होते हैं जहां हम उन्हें देखने की कोशिश नहीं करते। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने आज फिर साबित कर दिया कि तुम केवल मेरे सलाहकार नहीं बल्कि इस राज्य की आंख और कान भी हो। पूरा दरबार बीरबल की प्रशंसा में गूंज उठा। बीरबल और जादुई आईना। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने घोषणा की, जो भी दरबार में सबसे अनोखी चीज लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। सभी दरबारी सोच में पड़ गए। कुछ लोग बहुमूल्य वस्तुएं लाए, कुछ अनोखे पक्षी और कुछ पुराने ग्रंथ, लेकिन बीरबल ने कुछ नहीं लाया। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम खाली हाथ क्यों आए? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं ऐसी चीज लाया हूं जो सबसे अनोखी है, लेकिन उसे देखने के लिए आपको मेरे साथ आना होगा। जादुई आईना। बीरबल बादशाह को अपने घर ले गए और एक आईने के सामने खड़ा कर दिया। अकबर ने पूछा, यह तो साधारण आईना है, इसमें क्या अनोखा है? बीरबल बोले, जहांपनाह, यह जादुई आईना है। इसमें जो देखता है उसे अपना असली रूप दिखाई देता है। अकबर को शक हुआ, कैसे? बीरबल ने एक लालची दरबारी को बुलाया और आईने के सामने खड़ा कर दिया। बीरबल बोले, देखो, यह आदमी कहता है कि वो ईमानदार है, लेकिन आईना इसके असली चेहरे को दिखाएगा। दरबारी शर्मिंदा हो गया और सिर झुका लिया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, ये आईना झूठ नहीं दिखाता बल्कि हर किसी को उसकी सच्चाई दिखाता है। अकबर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम हमेशा कमाल की तरकीब निकालते हो। सच में यही सबसे अनोखी चीज है। और इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से एक बार फिर दरबार में धूम मचा दी। यह रही अकबर और बीरबल की एक अनसुनी और मजेदार कहानी, जिसमें बीरबल अपनी बुद्धिमानी से एक साधारण आईने को जादुई साबित कर देते हैं। मरने के बाद वापसी। अकबर बीरबल की रहस्यमयी और मजेदार कहानी। शाम का वक्त था। महल के बागीचे में ठंडी हवा बह रही थी। अकबर और बीरबल चाय पीते हुए बातचीत कर रहे थे। तभी अकबर ने अचानक एक अजीब सवाल पूछ लिया, बीरबल, क्या सच में कोई मरने के बाद लौट सकता है? बीरबल ने चौंक कर अकबर की ओर देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, ये कैसा सवाल है? क्या कोई मरकर वापस आया है? अकबर ने गंभीर आवाज में कहा, यही तो गुत्थी है बीरबल। कल रात महल के एक नौकर ने दावा किया कि उसने हमारे दिवंगत पूर्व मंत्री शेख मीर को महल में घूमते देखा। बीरबल का चेहरा गंभीर हो गया। दरबारियों में यह बात फैल चुकी थी और अब पूरे महल में डर का माहौल था। क्या यह किसी की चाल है या वाकई में कुछ अनहोनी? बीरबल बुदबुदाए। अचानक दरबार का एक सेवक हाफता हुआ आया और घबराई हुई आवाज में बोला, जहांपनाह, अभी अभी महल के पुराने तहखाने से किसी के चलने की आवाज आई, और वो वही तहखाना है जहां शेख मीर को दफनाया गया था। अकबर और बीरबल दोनों तुरंत तहखाने की ओर बढ़े। सन्नाटे में डूबे उस अंधेरे तहखाने का दरवाजा खुलते ही वहां जमीन पर किसी के पैरों के ताजा निशान थे। बीरबल ने नीचे झुककर ध्यान से देखा। जहांपनाह, ये निशान किसी भारी जूतों वाले आदमी के लगते हैं, लेकिन महल में ऐसा कौन पहनता है? अचानक पीछे से एक धीमी भयावह आवाज आई, बीरबल, तुम सच जानना चाहते हो? अकबर और बीरबल ने पीछे मुड़कर देखा और उनकी आंखें फटी की फटी रह गई।
ये कैसे संभव है? अकबर की आवाज कांप उठी। क्या सच में शेख मीर अपनी मौत के बाद लौट आया था, या फिर ये किसी की सोची समझी साजिश थी? लेकिन सवाल यह है कि अगर सच सामने आया तो क्या कोई उसे सहन कर पाएगा? मरने के बाद वापसी, भाग 2। अकबर बीरबल की रहस्यमयी और मजेदार कहानी। तहखाने की ठंडी हवा में गूंजती वो रहस्यमयी आवाज सुनकर अकबर और बीरबल दोनों सिहर उठे। बीरबल, तुम सच जानना चाहते हो? धीरे धीरे अंधेरे से एक छाया उभरने लगी। सफेद झुकी हुई आंखें, मटमैले कपड़े और भारी जूतों की आवाज। वो व्यक्ति बिल्कुल शेख मीर जैसा लग रहा था। दरबारी पीछे हटने लगे, सैनिकों के हाथ कांप गए। ये सच में शेख मीर है? एक मंत्री चीख पड़ा। अकबर की आंखों में संदेह झलक रहा था, लेकिन बीरबल हमेशा की तरह पूरी तरह शांत थे। शेख मीर साहब, बीरबल ने आगे बढ़ते हुए कहा, आपकी मृत्यु तो वर्षों पहले हो चुकी थी, फिर आप यहां कैसे? वो परछाई ठिठकी और भारी आवाज में बोली, मुझे न्याय चाहिए। मैंने जो राज अपने साथ दफना लिया था वो अब बाहर आना चाहिए। अब माहौल और भी रहस्यमयी हो गया था। कौन सा राज? बीरबल ने पूछा। शाही खजाने की असली चाबी आज भी इसी महल में छिपी है, और जो इसे पाएगा वही अकबर के सिंहासन को हिला सकता है। अकबर का चेहरा सख्त हो गया। अगर यह सच था तो महल में कोई गद्दार भी था। तभी बीरबल अचानक झुककर जमीन से कुछ उठाने लगे। रुको जहांपनाह, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब यह रहस्य और नहीं छिप सकता। लेकिन तभी वो छाया अचानक हवा में विलीन हो गई। दरबारियों की आंखें भय से फैल गई। क्या सच में कोई आत्मा थी, या ये किसी की सोची समझी साजिश थी? क्या शाही खजाने की चाबी का राज बीरबल को मिल गया? मरने के बाद वापसी, भाग 3। अकबर बीरबल की रहस्यमयी और मजेदार कहानी। महल के तहखाने में सन्नाटा पसरा था। रहस्यमयी परछाई हवा में विलीन हो चुकी थी, लेकिन उसके शब्द अब भी गूंज रहे थे। शाही खजाने की असली चाबी आज भी इसी महल में छिपी है। अकबर की आंखें संदेह से सिकुड़ गई। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, क्या तुमने कुछ पाया? बीरबल ने अपनी मुट्ठी खोली। उसमें एक पुराना जंग लगा हुआ तांबे का सिक्का था। अकबर चौंक गए। ये सिक्का यहां क्या कर रहा था? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, ये कोई मामूली सिक्का नहीं, ये हमें उस चाबी तक ले जा सकता है। अब माहौल और रहस्यमयी हो चुका था। लेकिन बीरबल, अगर वो परछाई वास्तव में शेख मीर की आत्मा थी तो उसे न्याय कैसे मिलेगा? अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा। बीरबल कुछ सोच ही रहे थे कि अचानक महल के भीतर से एक जोरदार चीख सुनाई दी। सैनिक दौड़ते हुए आए और बोले, जहांपनाह, मंत्री सलीम अपने कक्ष में बेहोश मिले हैं और उनके कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, जिसने धोखा दिया वो बचेगा नहीं। अब तो पूरे महल में खलबली मच गई। क्या मंत्री सलीम इस रहस्य से जुड़े थे? क्या शाही खजाने की चाबी सच में महल में थी? और अगर हां, तो वो किसके पास थी? बीरबल की मुस्कान हल्की हो गई। जहांपनाह, अब मुझे यकीन हो गया है कि ये आत्मा का खेल नहीं, बल्कि इंसानों की ही चाल है। लेकिन सवाल यह है, अगर ये साजिश है तो इसके पीछे असली गुनहगार कौन है? मरने के बाद वापसी, अंतिम भाग। अकबर बीरबल की रहस्यमयी और मजेदार कहानी। तहखाने की उस भयावह चीख और खून से लिखे संदेश के बाद महल में सन्नाटा छा गया था। अकबर, बीरबल और उनके वफादार सैनिक तुरंत मंत्री सलीम के कमरे में पहुंचे। वहां सलीम बेहोश पड़े थे और दीवार पर एक आखिरी संदेश उकेरा हुआ था, जो धोखा देगा उसका अंत निश्चित। बीरबल ने गहराई से जांच की और जल्दी ही एक गुप्त दस्तावेज हाथ लगा, जिसमें सलीम के षड्यंत्र का सबूत था। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, ये सब एक बड़ी साजिश थी। मंत्री सलीम ने शाही खजाने की असली चाबी चुराकर इसे अपने हाथ में करने की कोशिश की थी। अकबर की आंखों में गुस्सा और निराशा की झलक थी।
सैनिकों ने सलीम को उठाकर दरबार में लाकर सवाल पूछने लगे। सलीम धीरे धीरे होश में आए और जब उसने देखा कि सारे दस्तावेज और सबूत सामने हैं तो उसके होश उड़ गए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए बताया, जहां पनाह, इस धोखाधड़ी के पीछे जो चाल चली गई उसमें कोई आत्मा नहीं थी, बल्कि इंसानों की ही चालबाजी थी। हमने शेख मीर की आत्मा के किस्से को नाटक में बदल दिया ताकि असली गुनाहगार पकड़ा जा सके। अकबर ने सख्त स्वर में कहा, मंत्री सलीम, तुम्हें आज न्याय के कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। साथ ही महल के दरबार में एक हल्की सी हंसी और राहत की सांस चल पड़ी। बीरबल ने सबको समझाया, कभी कभी रहस्यमयी कहानियां हमें इस ओर इशारा करती है कि सच को ढूंढने की राह में भ्रम और डर का साया भी साथ रहता है। तभी बीरबल ने एक आखिरी सवाल पूछा, जिससे दरबार में एक नई चुप्पी छा गई। लेकिन अब यह सोचने वाली बात है, क्या इंसान अपनी चालबाजी से सच को हमेशा छुपा सकता है, या फिर न्याय के देवता अंत में हमेशा जीतते हैं? और इस सवाल के साथ महल में न्याय की नई सुबह हुई, जहां सच्चाई की रोशनी ने हर अंधेरे को चीर दिया। बीरबल और जादुई बकरी। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक अजीब सा मामला पेश किया गया। एक किसान हाथ जोड़कर खड़ा था और बोला, जहांपनाह, मेरी बकरी को किसी ने जादू से बांध दिया है। मैं उसे खोलने की कोशिश करता हूं, लेकिन वो जंजीर से हिलती तक नहीं। अकबर को यह सुनकर हंसी आ गई। उन्होंने कहा, बकरी पर जादू? क्या यह मजाक है? लेकिन किसान ने गंभीरता से कहा, नहीं जहांपनाह, यह सच है। गांव के सबसे बड़े पहलवान ने भी इसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो भी असफल रहा। अकबर को कुछ अजीब लगा। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, बीरबल, इस रहस्य को सुलझाने का काम तुम्हें सौंपता हूं। अगर तुम इसे हल कर सके तो इनाम मिलेगा, वरना। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं इस पहेली को सुलझा दूंगा, बस मुझे एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने हामी भर दी। बीरबल की चालाकी। बीरबल उस किसान के साथ उसके गांव पहुंचे। वहां उन्होंने बकरी को देखा, जो एक पेड़ के पास बंधी थी। लेकिन वाकई कुछ अजीब था। उसकी जंजीर इतनी मजबूत नहीं थी कि कोई उसे खोल न सके, लेकिन बकरी हिल भी नहीं रही थी। बीरबल ने गौर किया कि बकरी की आंखें असामान्य रूप से बड़ी लग रही थी और वो बेहद डरी हुई थी। उन्होंने आसपास देखा और पाया कि कुछ दूरी पर एक आदमी खड़ा था, जो लगातार बकरी को देख रहा था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, मामला हल हो गया। उन्होंने उस आदमी को बुलाया और कहा, सच सच बताओ, तुमने इस बकरी पर जादू किया है ना? वो आदमी डर गया और कहने लगा, हुजूर, मैं कोई जादूगर नहीं हूं। मैं बस एक साधारण गडरिया हूं। लेकिन हां, मैंने इस बकरी पर एक खास तरकीब आजमाई है। बीरबल ने उससे पूरी बात पूछी। गडरिये ने बताया, ये बकरी बहुत शरारती थी। हर बार ये खेतों में घुस जाती और फसल खराब कर देती। इसलिए मैंने इसे मानसिक रूप से डराने का तरीका अपनाया। कैसे? बीरबल ने पूछा। गडरिये ने बताया, मैंने कई दिनों तक इस बकरी को डराने के लिए एक विशेष तरकीब अपनाई। जब भी ये कुछ गलत करती, मैं इसे गहरी और डरावनी नजरों से घूरता और धीरे धीरे फुसफुसाता, तू बंधी रह। धीरे धीरे ये मेरी आंखों से डरने लगी और जब भी मैं इसे देखता, ये हिलना बंद कर देती। जब मैंने इसे जंजीर से बांधा तो मैंने इसे फिर से वैसे ही देखा और धीरे धीरे कहा, अब तू कभी हिलेगी नहीं। और ये डर के मारे हिलना ही भूल गई। बीरबल को हंसी आ गई। उन्होंने बकरी की आंखों में देखा और धीरे से मुस्कुराए। फिर उन्होंने बकरी से प्यार से कहा, अब तू आजाद है। बकरी ने एक पल को इधर उधर देखा और फिर अचानक जोर से उछली और दौड़ने लगी। गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। किसान भी हैरान था। बीरबल ने अकबर के दरबार में लौटकर पूरा किस्सा सुनाया। अकबर हंस पड़े और बोले, वाह बीरबल,
तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी साबित कर दी। और इस तरह बीरबल ने फिर से अपनी चतुराई से एक और समस्या हल कर दी। 7 रोटियों का रहस्य। शाम का समय था। महल की रसोई से ताजा रोटियों की खुशबू आ रही थी। अकबर अपने भोजन कक्ष में बैठे थे और उनके सामने रखी थाली में 7 गर्मागर्म रोटियां परोसी गई थी। जैसे ही उन्होंने पहली रोटी तोड़ी, उनका ध्यान दरवाजे पर खड़े सेवक पर गया, जो घबराया हुआ लग रहा था। अकबर ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, क्या बात है? तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? सेवक ने कांपते हुए कहा, महाराज, हमें महल में कुछ अजीब घटनाएं देखने को मिल रही हैं। हर दिन आपकी थाली में 7 रोटियां परोसी जाती है, लेकिन जैसे ही आप खाने बैठते हैं, उनमें से एक गायब हो जाती है। अकबर ने चौंक कर थाली की ओर देखा। वो सही कह रहा था। 7 रोटियां रखी गई थी, लेकिन अब उनमें से सिर्फ 6 बची थी। रहस्य और गहराया। अकबर ने दरबार में ये अजीब घटना बताई और सभी दरबारी अचंभित रह गए। मंत्री बोले, ये कोई जादू हो सकता है महाराज। एक ज्योतिषी ने कहा, मुझे लगता है कि ये किसी आत्मा का काम है। लेकिन बीरबल चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम कुछ नहीं कह रहे? क्या तुम्हें यह अजीब नहीं लगता? बीरबल ने धीरे से कहा, महाराज, ये सच में रहस्यमयी है, लेकिन मुझे यकीन है कि यह कोई जादू या आत्मा का खेल नहीं है, बल्कि किसी की चालाकी है। अकबर ने कहा, तो फिर इसे साबित करो। कल से इस गुप्त रहस्य की जांच शुरू करो। बीरबल की योजना। बीरबल ने सोचा, रोटी का अचानक गायब हो जाना कोई मामूली बात नहीं। इसका मतलब है कि कोई इसे छुपाकर ले जा रहा है, और वो भी इतने चुपके से कि कोई देख नहीं पा रहा। अगले दिन बीरबल ने रसोई में जाकर रोटियां गिननी शुरू की और उनकी बनावट को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने एक अनोखी योजना बनाई। उन्होंने रसोइयों को आदेश दिया कि रोटियां बनाने के बाद उनमें हल्का सा रंग मिलाया जाए, जो सिर्फ दीपक की रोशनी में दिखे। रात का रहस्य। रात को जब अकबर खाने बैठे तो फिर वही हुआ। 7 रोटियां परोसी गई, लेकिन जैसे ही उन्होंने खाने की कोशिश की, उनमें से एक गायब हो गई। बीरबल मुस्कुराए और धीरे से कहा, महाराज, अब मैं इस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार हूं। लेकिन तभी एक जोरदार चीख सुनाई दी। महल के एक कोने से एक अजीब सा शोर उठा, जैसे कोई कुछ गिरा रहा हो। सारे दरबारी उस ओर दौड़े और जो देखा, उससे सबके होश उड़ गए। आखिर कौन था जो रोटियां गायब कर रहा था? जब बीरबल ने 7वीं रोटी का रहस्य खोला, महल के एक कोने से आई जोरदार चीख ने सभी को चौंका दिया। अकबर, बीरबल और दरबारी दौड़ते हुए वहां पहुंचे। जैसे ही उन्होंने देखा, सबके चेहरे पर अचरज और हैरानी छा गई। एक महल का नौकर जमीन पर गिरा पड़ा था और उसके पास ही एक कुत्ते का छोटा सा पिल्ला बैठा था, जिसके मुंह में आधी खाई हुई रोटी थी। अकबर ने गुस्से से कहा, यह क्या हो रहा है? ये नौकर यहां क्या कर रहा है? और ये पिल्ला, इसकी मुंह में रोटी क्यों है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, रहस्य अब पूरा खुल चुका है। 7वीं रोटी का रहस्य। बीरबल ने नौकर की ओर देखा और कहा, सच बताओ, वरना दंड के लिए तैयार रहो। नौकर कांपने लगा और बोला, महाराज, मुझे क्षमा करें। यह पिल्ला बहुत छोटा और भूखा था। ये रोज रसोई के पास आकर रोता था, तो मैंने इसे बचा लिया। लेकिन इसे खाना देने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि महल में जानवरों को अंदर लाने की मनाही है। इसलिए मैं हर दिन आपकी थाली से एक रोटी चुपके से उठा लेता और इसे खिला देता। सभी दरबारी हैरान थे। अकबर ने पिल्ले को ध्यान से देखा, जो मासूम आंखों से सबकी ओर देख रहा था। अकबर ने बीरबल से पूछा, लेकिन रोटी तो मेरी आंखों के सामने से गायब हो जाती थी, यह कैसे संभव हुआ? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, यही तो खेल था महाराज। ये नौकर जब भी आपको भोजन पर ध्यान केंद्रित करते देखता, वो चुपके से अपने कपड़े में एक रोटी छुपा लेता। लेकिन जब मैंने रोटियों में हल्का रंग मिलाया, तो वो पकड़ में आ गया। जब उसने रोटी छुपाने की कोशिश की,
तो उसका हाथ रंग से दागदार हो गया और उसने डर के मारे रोटी फेंक दी। तभी हमने उसकी चीख सुनी। अकबर का फैसला। अकबर ने गंभीरता से नौकर की ओर देखा। सभी को लगा कि अब उसे कठोर दंड मिलेगा, लेकिन तभी अकबर मुस्कुराए और बोले, नौकर ने चोरी की, ये गलत था, लेकिन उसका उद्देश्य नेक था। उसने ये किसी लालच में नहीं, बल्कि एक भूखे प्राणी के लिए किया, इसलिए मैं उसे दंड नहीं दूंगा। फिर अकबर ने आदेश दिया, महल में इस पिल्ले के रहने और खाने की व्यवस्था की जाए, और आगे से महल में कोई भी जानवर भूखा नहीं रहेगा। पूरा दरबार अकबर की दयालुता देखकर प्रसन्न हुआ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, सच्चा राजा वही होता है जो सिर्फ न्यायप्रिय ही नहीं, बल्कि दयालु भी हो। बीरबल का अनोखा उपहार। बादशाह अकबर को उपहारों का बहुत शौक था। जब भी कोई राजा, व्यापारी या दरबारी उनसे मिलने आता तो वो कोई न कोई अनोखा उपहार लाता। लेकिन अकबर को सबसे ज्यादा मजा तब आता था जब उपहार में कोई अनोखी बात होती। एक दिन दरबार में चर्चा हो रही थी कि अब तक अकबर को कौन कौन से खास उपहार मिले हैं। किसी ने कहा कि उन्हें एक सोने की तलवार मिली थी, तो किसी ने बताया कि एक बार उन्हें अनोखा हीरा मिला था। अकबर हंसकर बोले, अब तक मुझे बहुत से अनोखे उपहार मिले हैं, लेकिन अब मैं देखना चाहता हूं कि सबसे अनोखा उपहार कौन ला सकता है। उन्होंने दरबार में ऐलान कर दिया कि जो भी सबसे अनोखा उपहार लाएगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्राओं का इनाम दिया जाएगा। अब सभी दरबारी सोच में पड़ गए। कोई कुछ नया सोचने लगा तो कोई बाजार में खोजने लगा, लेकिन सबसे ज्यादा जिज्ञासा इस बात की थी कि बीरबल क्या करेगा। बीरबल की योजना। बीरबल जानते थे कि अकबर को सिर्फ कीमती चीजें नहीं, बल्कि चतुराई भरी चीजें भी पसंद है। उन्होंने एक अनोखी योजना बनाई। कुछ दिनों बाद जब दरबार में उपहार दिखाने का समय आया तो सभी दरबारी अलग अलग चीजें लेकर आए। एक दरबारी ने एक खास नस्ल का सफेद मोर भेंट किया, दूसरे ने एक चमकता हुआ कीमती रत्न दिया, किसी ने दुर्लभ सुगंध वाली इत्र भेंट की। अकबर ने सबकी चीजें ध्यान से देखी, लेकिन कोई भी उपहार उन्हें इतना अनोखा नहीं लगा। अब बारी आई बीरबल की। बीरबल का अनोखा उपहार। बीरबल खाली हाथ आए। अकबर ने हंसकर कहा, बीरबल, तुम उपहार लाना भूल गए क्या? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, मैं सबसे अनोखा उपहार लाया हूं, लेकिन इसे पाने के लिए आपको खुद इसे खोलना होगा। अकबर चौंके और बोले, तो जल्दी बताओ, क्या है ये अनोखा उपहार? बीरबल ने जेब से एक छोटी सी पुड़िया निकाली और बादशाह को दी। अकबर ने पुड़िया खोली तो उसमें एक कागज था जिस पर लिखा था, जहांपना, ये उपहार इतना अनोखा है कि इसे पाने के लिए आपको कुछ खास करना होगा। आपको अपनी आंखें बंद करनी होंगी और जो मैं कहूंगा उसे वैसा ही करना होगा। अकबर को मजा आने लगा। उन्होंने कहा, अच्छा, ठीक है, मैं तैयार हूं। बीरबल का खेल। अकबर ने अपनी आंखें बंद कर ली। बीरबल बोले, जहांपना, अब अपने हाथ आगे बढ़ाइए। अकबर ने वैसा ही किया। बीरबल बोले, अब सोचिए कि आपके हाथ में एक बहुत कीमती हीरा रखा है। अकबर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, सोच लिया। बीरबल बोले, अब सोचिए कि ये हीरा धीरे धीरे आपकी मुट्ठी से फिसल रहा है। अकबर ने धीरे धीरे अपनी मुट्ठी खोल दी। बीरबल ने कहा, जहांपना, अब अपनी आंखें खोलिए। अकबर ने आंखें खोली और देखा कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। सबसे अनोखा उपहार। अकबर चौंक गए और बोले, बीरबल, ये क्या मजाक है? बीरबल हंसकर बोले, जहांपना, मैंने आपको सबसे अनोखा उपहार दिया है, कल्पना की शक्ति। आपने कुछ देर के लिए महसूस किया कि आपके हाथ में हीरा है, लेकिन वो था ही नहीं। यही दुनिया की सबसे अनोखी चीज है, मन की शक्ति। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम सच में गजब हो। ये सच में सबसे अनोखा उपहार था। इसके बाद
अकबर ने बीरबल को 1000 स्वर्ण मुद्राओं का इनाम दिया और कहा, सच में कुछ चीजें सोने चांदी से ज्यादा अनमोल होती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि असली मूल्य केवल कीमती चीजों का नहीं होता, बल्कि चतुराई और बुद्धिमानी का भी होता है। बादशाह अकबर की सभा में एक दिन एक अजीब मामला आया। एक व्यापारी बहुत ही परेशान हाल में दरबार में पहुंचा और बादशाह से इंसाफ की गुहार लगाई। जहांपनाह, मेरी सारी दौलत लूट ली गई, मेरा व्यापार चौपट हो गया और मेरी हालत बद से बदतर हो गई। व्यापारी रोते हुए बोला। अकबर ने पूछा, किसने किया ये अन्याय? व्यापारी ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, खुद सुल्तान मुबारक शाह ने। यह सुनकर अकबर चौंक गए। सुल्तान मुबारक शाह? कौन है ये? व्यापारी ने जवाब दिया, जहांपनाह, वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक गधा है। अब तो पूरी सभा में खलबली मच गई। सभी दरबारी हैरान थे। अकबर ने कड़क कर कहा, व्यापारी, ये क्या मजाक है? एक गधा सुल्तान कैसे बन सकता है? व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरे गांव के पास एक चालाक ठग रहता है। उसने एक गधे को सुल्तान मुबारक शाह घोषित कर दिया और कहा कि वो खुदा का भेजा हुआ है। उसने लोगों को यकीन दिलाया कि जो इस गधे को उपहार नहीं देगा, उसकी किस्मत खराब हो जाएगी। डर के मारे गांव वालों ने उसे सोना चांदी और महंगे तोहफे देने शुरू कर दिए। मेरे पास बहुत धन था, तो ठग ने मुझे भी जबरन गधे के आगे झुकने को कहा। जब मैंने इनकार किया तो उसने मेरे व्यापार को नुकसान पहुंचाया और मेरी संपत्ति हड़प ली। अब अकबर को गुस्सा आ गया। उन्होंने आदेश दिया कि इस ठग को तुरंत पकड़कर दरबार में लाया जाए। बीरबल मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने उनकी ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इस गधे को सच में सुल्तान बना सकते हो? बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं एक योजना बना सकता हूं जिससे ये ठग खुद ही अपनी गलती कबूल कर ले। अकबर ने सहमति दी। बीरबल की चाल। बीरबल ने दरबार में ऐलान करवाया कि खुद बादशाह अकबर ने सुल्तान मुबारक शाह, गधे, की महानता को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने आदेश दिया कि गधे को सम्मानपूर्वक दरबार में लाया जाए और उसे खास सिंहासन पर बैठाया जाए। अगले दिन पूरी प्रजा ये देखने उमड़ पड़ी कि आखिर एक गधे को सुल्तान कैसे बनाया जा रहा है। दरबार में गधे को फूल मालाओं से सजाया गया, उसके लिए विशेष भोजन तैयार किया गया और उसे एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा दिया गया। बीरबल ने घोषणा की, अब से सुल्तान मुबारक शाह को पूरे राज्य का राजा घोषित किया जाता है। अब वही न्याय करेगा। लोग हैरानी से देख रहे थे। ठग भी भीड़ में छिपकर ये तमाशा देख रहा था। अब बीरबल ने कहा, अब हम सुल्तान मुबारक शाह की परीक्षा लेंगे। जो भी इंसाफ का काम करेगा वही असली सुल्तान होगा। फिर उन्होंने एक दरबारी से कहा, इस गधे से पूछो कि व्यापारी को न्याय कैसे मिले। दरबारी ने गधे के पास जाकर पूछा, हे सुल्तान, बताइए कि इस व्यापारी को न्याय कैसे दिया जाए। गधा चुपचाप खड़ा रहा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, लगता है सुल्तान सोच रहे हैं, उन्हें और समय देना चाहिए। फिर कुछ देर बाद बीरबल ने 2 सेवकों से कहा, सुल्तान को खास रेशमी कपड़े पहनाए जाएं। जैसे ही उन्होंने गधे को कपड़े पहनाने की कोशिश की, वो जोर जोर से हिनहिनाने लगा और उछलकर भागने की कोशिश करने लगा। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल बोले, अगर ये सच में सुल्तान होता तो क्या ऐसे भागता? अब बीरबल ने ऐलान किया, जिसने भी इस गधे को सुल्तान घोषित किया है वही असली ठग है। वो खुद आकर स्वीकार कर ले, नहीं तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। इतना सुनते ही ठग डर के मारे खुद सामने आ गया और घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने लगा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने बहुत ही चालाकी से इस ठग की साजिश का पर्दाफाश किया। फिर ठग को सख्त सजा दी गई और व्यापारी को उसका धन वापस दिलाया गया। इस घटना के बाद पूरे राज्य में ये कहावत फैल गई, गधा चाहे सिंहासन पर बैठ जाए, वो राजा नहीं बन सकता। बीरबल की चतुराई, मूर्खों की गिनती।
एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने अचानक दरबारियों से एक सवाल पूछा, हमारे राज्य में कितने मूर्ख हैं? ये सुनकर सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी को जवाब नहीं सूझा। तभी बादशाह ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम हमारे राज्य के मूर्खों की सही गिनती कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इसमें समय लगेगा, लेकिन मैं जल्द ही आपके सवाल का उत्तर दूंगा। बीरबल की खोज। अगले ही दिन बीरबल पूरे राज्य में घूमने लगे। वे हर गली, हर मोहल्ले में जाते और लोगों से बातचीत करते। कुछ दिनों बाद वे दरबार में लौटे। बादशाह अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुमने मूर्खों की गिनती कर ली? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जी हां, जहां पनाह, मैंने राज्य में कुल 9,99,998 मूर्ख गिने हैं। ये सुनकर सभी दरबारी चौंक गए। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, ये क्या संख्या बताई तुमने? और बाकी 2 मूर्ख कौन हैं? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहां पनाह, वे 2 मूर्ख आप और मैं हैं। बादशाह अकबर चौंक गए और बोले, ये तुम क्या कह रहे हो बीरबल? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, अगर हम बिना किसी ठोस कारण के मूर्खों की गिनती करने में लगे हैं तो हम भी मूर्ख ही हुए ना। ये सुनकर बादशाह अकबर जोर जोर से हंसने लगे और पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बादशाह ने बीरबल को इनाम दिया और कहा, बीरबल, तुम सच में बहुत चतुर हो। तुमने ये साबित कर दिया कि समझदारी सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि बुद्धि से आती है। और इस तरह बीरबल की हाजिर जवाबी ने एक बार फिर सबको हंसने पर मजबूर कर दिया।